देखने को मिली है। तो इसी के बारे में आज डॉक्टर रोहित सिंघल सर, जो कि पेशे से सर्जन हैं और एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए वीकली सेशन लेते हैं, तो इसमें हमें जानकारी से वो साझा करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर रोहित सिंघल सर। वेलकम सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रामानंद। नमस्कार सभी को। आज आप सबका स्वागत है इस वर्चुअल मीटिंग में। तो जैसे डॉक्टर रामानंद ने बताया कि आज हम बात करेंगे कि लीवर हमारा क्यों इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और क्यों इसकी इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो एक यंग पेशेंट थे हमारे पास कि मिस्टर गुप्ता थे और वो 40 ईयर्स एज थे और प्रॉपरली जॉब करते थे यहाँ पे। सुबह जाना और शाम को ऑफिस में आना, कोई शराब वगैरह नहीं पीते थे और अपनी फैमिली को एंजॉय करते थे। परंतु कभी कभार उनको थकान हो जाती थी, कभी एसिडिटी हो गई, कभी वीकनेस लगने लग गई, है ना। तो इस तरह से कोई मेजर सिम्टम नहीं था, ये होता रहता है हम सबको भी। और एक बार उन्होंने ऐसी कुछ टेस्ट कराया तो थोड़ा सा लीवर फंक्शन में स्लाइटली डिरेंज आ गया था। एसजीओटीपीटी माइल्डली थोड़ा डिरेंज हो गए थे नॉर्मल रेंज से। तो अल्ट्रासाउंड में भी आ गया था ग्रेड 1 फैटी लीवर है। अब उनको ये पक्का विश्वास था कि मैं तो ना शराब पीता हूँ, ना मैं कुछ सिगरेट स्मोकिंग कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझे तो लीवर की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर कर लिया और 5 साल के बाद फिर उनको जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो फिर उन्होंने चेकअप कराया तो उनको डायबिटीज़ भी निकला, उनका थोड़ा बीपी भी बढ़ गया था और अल्ट्रासाउंड में उनका मॉडरेट फैटी लीवर आ गया था और विथ फाइब्रोसिस। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका लीवर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है और इसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उनको फिर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो ड्रिंक्स भी नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनको पता नहीं था, पता तो था, पर उनको ये नहीं पता था कि वो जो नॉन ड्रिंकर्स हैं उनको भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम रहता है कि हम तो शराब पीते नहीं है, हमें क्यों लीवर की प्रॉब्लम होगी, हम कैसे क्यों इससे सफ़र करेंगे। पर आप ये देखने को मिल रहा है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं या नॉन अल्कोहलिक हैं उसमें भी लीवर प्रॉब्लम की इंसिडेंस और फैटी लीवर की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये साइलेंट एपिडेमिक की तरह हर घर में है। आज के ज़माने में आप देखिए कि हर दूसरे घर में फैटी लीवर या कोई लीवर की प्रॉब्लम के इश्यूज आपको मिल जाएंगे। और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पूरे इंडिया के ही नहीं और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक एपिडेमिक की तरह फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीवर, जैसा हम जानते हैं कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके बहुत सारे मेन फंक्शन है हमारी है बॉडी के अंदर। तो थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि इसका मेन फंक्शन, जैसे हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस है। इस लीवर एक हमारा मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं जिससे हमारा ब्लड, जब भी कोई चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ये डिरेंज होने में ये सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कई तरह के हमारे हार्मोन्स हैं, वो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है, शुगर बैलेंस करने में हेल्प करता है। और बाइल एसिड, जैसा हम जानते हैं, बनता है, पित्त बनता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और कई तरह के मिनरल्स को ये स्टोरेज भी रहता है और उनको फंक्शंस में हेल्प करता है। और जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर हो रहे हैं खाने पीने के थ्रू या एयर के थ्रू, तो उनको भी ये मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा रोल है। डिटॉक्सीफाई करता है हमारे ब्लड्स में जो भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, सर्कुलेशन में आ जाते हैं, उनको भी डिटॉक्सीफाई करता है। थायराइड हार्मोन्स को मेटाबोलाइज T3 से T4 कन्वर्जन में ये हेल्प करता है। और इम्यूनिटी में बहुत बड़ा लीवर का रोल है। तो आप देखिए कि लीवर का हमारा लगभग हर फंक्शन में लीवर इंपॉर्टेंट है। और फैटी लीवर क्या होता है? अब मैं देखता हूँ कि अगर 10 लोगों का भी अल्ट्रासाउंड हम देखते हैं तो लगभग 8 से 9 लोगों को फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आ जाता है। तो इतना कॉमन क्यों बढ़ता जा रहा है? तो ये एक तरह से विसरल ऑर्गन है, तो विसरल फैट्स लीवर में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा फैट आ जाते हैं तो फैटी लीवर की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। और एल्कोहलिक्स में तो ज़्यादा कॉमन है ही, पर अब नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रही हैं। कई लेडीज जो कभी भी उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया उनको भी ये लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और इंसिडेंस मतलब इसका कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अलार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। हर 3 में से एक व्यक्ति को आप देखिए कि फैटी लीवर निकल के आ रहा है।
इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ये बढ़ता जा रहा है, और बच्चों या टीनेजर्स ग्रुप में भी आ रहा है। और जो डायबिटीज़ है, ओबिसिटी जो मेजर कंसर्न बन गया है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है भी। तो इसलिए वो कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो क्यों बन जाता है फैटी लीवर, क्यों ये इतना कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है और एपिडेमिक की तरह फैल रहा है? तो मेजर इश्यूज तो यही है कि लाइफस्टाइल जो हमारा बिगड़ता जा रहा है, वो एक मेजर इशू है। कि आप हाई शुगर रिफाइंड कार्ब्स हम डाइट में ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। कई लोगों को जेनेटिक इनहेरिटेंस भी रहता है। मोटापा जो भी है हाई कार्ब शुगर से बन जाता है, वो एक मेन कारण बन गया है। कई कुछ ड्रग्स लेते रहते हैं, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, उनसे भी फैटी लीवर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल तो है ही एक मेन कारण। और कई लोग वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं और रैपिड वेट लॉस करते हैं, तो उसमें भी हमारा फैटी लीवर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका डिस्टर्ब स्लीप हो रहा है, रात का स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उन लोगों को भी फैटी लीवर के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और कई स्टेजेस में रहते हैं। तो फैटी लीवर जैसे अल्ट्रासाउंड में यूजली डिटेक्ट हो जाता है ग्रेड 1, तो एक वार्निंग साइन देता है कि ग्रेड 1 मतलब बहुत माइल्ड है अभी फैटी लीवर, और ये रिवर्सिबल है पूरा, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड 2 में होता है कि फैट थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, तो वो भी एक रेड फ्लैग, रेड साइन दे रहा है, और वहां से भी रिवर्सिबल पॉसिबल है अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रॉपर अपना वेट रिडक्शन में वर्क करें। और ग्रेड 3 ऊपर तो बहुत डेंजर लेवल पे हो जाते हैं, वहां से रिवर्सिबल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये किसी भी ग्रेड में हम ये नहीं पता लगा सकते अल्ट्रासाउंड से कि लीवर के अंदर कितना फाइब्रोसिस होता है, उसके लिए फिर अलग से कुछ टेस्ट होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो उसको हम नैश के नाम से, या स्टीटोटिक हेपेटाइटिस, चलो इस टर्म्स में नहीं जाऊंगा, इसमें फैट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, फैट भी हो गया और इन्फ्लेमेशन दोनों ऐड हो गए, तो वो एक और फाइब्रोसिस का एक नीचे चला जाता है, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस और लीवर कैंसर, इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है अगर हम उसको हम करेक्ट ना करें स्टेज 2 पे ऊपर। तो कैसे पहचानेंगे कि हमें फैटी लीवर हो रहा है? ठीक है, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो गया, पर क्यों कराएगा कोई अल्ट्रासाउंड जब तक कोई सिम्टम नहीं होगा? पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फैटी लीवर का कोई सिम्टम होता ही नहीं है, वो एक साइलेंट बीमारी की तरह हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। थोड़ा बहुत कभी कभार थकान है जो कॉमनली हम देखने को मिलता है, मिल ही जाता है किसी भी कारण से। कई बार हैवीनेस लगता है आपको अपर एब्डोमेन में। और ब्लड टेस्ट में थोड़ा बहुत एसजीओटी पीटी डिरेंज हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी कई बार कह देते हैं कि ये नॉर्मल है, अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो साइलेंस ही इसका सबसे बड़ा मेन इश्यू है कि ये कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। पर कॉम्प्लिकेशन देखे जाए तो फैटी लीवर किन कॉम्प्लिकेशन में लेके जाएगा? तो जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाएगा तो लीवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है, लीवर कैंसर तक बन जाते हैं इससे। पोर्टल हाइपरटेंशन, या उसमें एसाइटिस या पेट में पानी बन सकता है। और हार्ट डिजीज का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देता है ना, तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी पूरी हेल्थ को डिटोरिएट कर सकता है अगर हमारा लीवर फेल हो जाए तो। और किन लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है इसका? जो चाहे पहले से ओबीज हैं या डायबिटिक हैं, उनमें और ज़्यादा रिस्क हो गया, उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या जिनका पीसीओ है, पीसीओडी चल रहा है, या पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन वो और ज़्यादा रिस्क पे चले जाते हैं इस फैटी लीवर के लिए। डायग्नोसिस मैंने कहा जैसे अल्ट्रासाउंड या लीवर फंक्शन में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो मेन होता है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से पता लगा सकते हैं कि लीवर में कितना फाइब्रोसिस है। अगर माइल्ड है तो हम करेक्ट कर सकते हैं, और अगर फाइब्रोसिस कितना लेवल का है वो हम उससे कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। अब मेन इश्यू है कि क्या डायग्नोस तो हो गया, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? पर अर्ली स्टेज ग्रेड 1 या 2 में इसको हम रिवर्सिबल पॉसिबल है। ये गुड न्यूज़ है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, कि हम अर्ली डिटेक्ट कर लें, फाइब्रोसिस होने से पहले हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये हम करेक्ट कर सकते हैं।
तो कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, आइए इस पे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मेन जो रिवर्सल में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना है, इसमें मेनली सबसे पहले तो वही करना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। जो डाइट में हमारे डेफिशिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स, उसको हमें बढ़ाना है। जैसे प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमें बहुत ऐड करना है अगर हम फैटी लीवर का रिवर्सल चाहते हैं। अब कैसे प्रोटीन हेल्प करता है रिवर्सल में, तो सबसे पहले जानते हैं कि जब हम एक्सेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शुगर लेते हैं तो हमारा शुगर स्पाइक करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको एक ग्राफ में। तो उससे शुगर स्पाइक होता है तो इंसुलिन हमारा बॉडी में बढ़ जाता है, और इंसुलिन बढ़ेगा तो वो ग्लूकोज को लेके हमारा मसल्स में जाएगा, लीवर में जाएगा, और वहाँ पे वो मसल्स में तो यूटिलाइज रहता है अगर मसल अच्छा है तो, नहीं है तो लीवर में वो फैट में स्टोर हो जाता है। तो लाइपोजेनेसिस इसको हम बोलते हैं। अब प्रोटीन अगर है हमारे पास तो वो क्या करता है, ग्लूकोज स्पाइक होने से उसको रिड्यूस करता है, इसलिए इंसुलिन आपका रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंसुलिन फ्लक्चुएशन कम होगा तो वो फैट का फॉर्मेशन भी कम होगा। दूसरा है कि प्रोटीन हमारा मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। अगर हम एक्सरसाइज के साथ प्रोटीन लेते हैं तो मसल जितना अच्छा रहेगा वो भी हमारा ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा, तो उससे हमारा लीवर की तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट कम होगा, तो फैटी लीवर का इंसिडेंसी बढ़ कम हो जाएंगे। और प्रोटीन को डाइजेशन में ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, तो ये थर्मोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, मतलब कैलोरी बर्न इसमें ज़्यादा होता है। तो और अगर हम प्रोटीन रेगुलर देखते हैं जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है तो हमें भूख कम लगती है, फिर हम ओवर ईटिंग को भी प्रिवेंट कर पाते हैं, और इससे हमारा वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये देखा गया है कि अगर आप 7 से 10% भी अपना वेट कम कर लेते हैं तो वो फैटी लीवर को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम फैटी लीवर को रिवर्स करना चाहते हैं तो। और साथ ही हमें अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज करना है। अब फाइबर जैसे हम जानते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स वगैरह में, सब में एडिक्वेट मात्रा में मिलता है, हमारे पल्सेस में मिलता है, दालों में मिलता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट या गेहूं खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, उसमें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब को ऐड करें, चोकर वाला आटा लें जिसमें हाई फाइबर रहता है, तो वो भी क्या करेगा कि शुगर स्पाइक होने से हमें बचाएगा, हमारी गट को हेल्दी रखेगा, है ना, गट माइक्रोबायोम हमारा अच्छा रहेगा। वो अच्छा रहेगा तो वो लीवर को भी हेल्थी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा, और उससे भी हमारा सैटिस्फैक्टी इंप्रूव होता है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है कि हम प्रोटीन को जितना, जैसे WHO ने भी कहा है, तो अराउंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से हमें इनटेक करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सभी चीज़ें फिर हमें फैटी लीवर के इंसिडेंस से रिवर्स में भी हेल्प करेंगे, और अगर नहीं है तो प्रिवेंट करने में पूरा सहयोग देगा। तो जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ प्रोटीन मिलता है, दाल में, पनीर में, एग, फिश जो खाते हैं, कर्ड, सोया प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट बोट अपने आप को ऐड करना ही है, ताकि हम प्रॉपर एडिक्वेट प्रोटीन ले सके जितना रिक्वायर्ड है। ऐसी फाइबर है जो वेजिटेबल फ्रूट से हमें लेना है, होल ग्रेन से लेना है, सीड्स में हर जगह मिलता है, और उसको हम रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करें और अपने आप को इससे बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेल्दी फैट, क्योंकि ये भी एक रिकमेंडेशन थे कि फैटी लीवर है, फैट का मतलब ही एक तरह से चिकनाई वाला जो खाना है उसको माना जाता है। बट जो फैट तो हमें रिड्यूस करना ही है, क्योंकि ओवरऑल हमें वेट रिडक्शन करना है। पर हेल्दी फैट में जो हमारा आ जाता है कि ओमेगा 3, ओमेगा 3 क्या करता है कि वो शुगर स्पाइक होने से वो भी बचाएगा, और इन्फ्लेमेशन को कम करता है ओमेगा 3। लीवर में जो इन्फ्लेमेशन से जो हमारा प्रोग्रेशन हो रहा था सिरोसिस की तरफ, उसको रिड्यूस करता है। तो हेल्दी फैट में हमें ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें इंक्लूड करना है। वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी मेंटेन रखेंगे तो फैटी लीवर को रिवर्सल में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ओमेगा 3 में फ्लैक्स सीड, वॉलनट, फैटी फिश या चिया सीड्स, इन सब में मिल जाता है। और क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में रहता है वेजिटेबल सोर्स में, तो हमें ओमेगा 3 का कैप्सूल हम ले सकते हैं जिससे हमें एडिक्वेट मात्रा में ओमेगा 3 मिले, और फिर वो हमारा इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके हमारा फैटी लीवर से रिवर्सल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हेल्दी फैट अगर हम खा रहे हैं
तो हमारे को सैटिस्फैक्टी भी अच्छा रहेगा, क्रेविंग हमारी कम हो जाती है, ओवर ईटिंग को हम प्रिवेंट कर पाते हैं, और वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। तो इसलिए सारे फैट अच्छे नहीं रहते, ट्रांस फैट हमें बिल्कुल नहीं लेना है, डीप फ्राइड फूड को हम अवॉइड करना है, जो रिपीटेड ऑयल को हम घर में या बाहर देखिए जो भी हम पकौड़े वगैरह लाते हैं, तो वो उसी ऑयल को रीहीट करते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं और ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारा फिर फैटी लीवर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा वो रिस्क पे रहते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं जो मार्केट में पैकेट में जो मिल रहे हैं, उन सबको हमें अवॉइड करना है, जो ये पेस्ट्री आइसक्रीम्स ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड में आ जाते हैं, ये हमें फैटी लिवर को वर्स करते हैं। और फैट में बताएंगे कि देसी घी एक गुड फैट है जो हमारा इंडियन फैम घरों में मिलता है, तो देसी घी को हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, वो एक सेफ एक फैट की कैटेगरी में आता है। तो समराइज करेंगे तो हमें वेट रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, 7 to 10% अगर हम वेट लॉस करते हैं तो ये फैटी लिवर के रिवर्सल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को हमें लिमिटेड करना है, प्रोटीन फाइबर को हमें बढ़ाना है, हेल्दी फैट में हमें ओमेगा 3 को इंक्लूड करना है, और देसी घी को हम थोड़ा मॉडरेशन में ले सकते हैं। बाकी जो रिपीटेड जो ऑयल जैसे मैंने बताया उसको हमें अवॉइड करना है। एक्सरसाइज हमें 150 मिनट्स पर वीक मिनिमम करना ही करना है। तो 5 डेज भी अगर आधा घंटा आप करते हैं तो आपका 150 मिनट्स पर वीक हो जाता है, तो इतना आप जरूर करिए। और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए ताकि आप थोड़ा मसल बिल्डिंग कर सकें, मसल अच्छा रहेगा तो आपका शुगर भी चेक में रहेगा, फैटी लीवर भी रिवर्सल में हेल्प करेगा। और शुगर है आपका लिपिड डिरेंज है तो उसके आप मेडिकेशन से कंट्रोल रखिए। स्लीप और स्ट्रेस को हमें कंट्रोल रखना है, तो वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब लीवर हमारा हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है विदाउट कंप्लेंट। ये हमारा डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और हम उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? जो हम जंक फूड खा के उसको हम उसको एक तरह से हार्म कर रहे हैं। तो हमें पहले लेट होने से पहले करेक्ट करना है और इरिवर्सिबल स्टेज पे ना पहुंचने दें, है ना। ऐसा नहीं हो कि लीवर सिरोसिस होके ही फिर हमें बता रहे हैं कि अब सिरोसिस हो गया, अब आप इसका ध्यान रखो, तो उस टाइम तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। लीवर का ऐसा कोई मेडिकेशन भी नहीं है कि सिरोसिस को कोई रिवर्स कर पाए। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, इन सब को हमें थोड़ा अवॉइड करना है। एनिमल प्रोटीन में भी काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, उसमें हार्मोन्स रहते हैं, वो डिटोरिएट करते हैं। अल्कोहल को तो बिल्कुल दूर रहना है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो गुड फैट के और होल ग्रेन्स को हमें डाइट में इंक्लूड करना है। ये हमें जैसे प्लेट डिज़ाइन करते हैं तो आप 50% अपना लंच और डिनर की प्लेट में वेजिटेबल सैलाड या फ्रूट्स को रखिए, 25% कार्बोहाइड्रेट रखिए। कार्बोहाइड्रेट में आप रोटियां चावल रख सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब को ऐड करिए। तो साबुत अनाज के जो आप यूज़ करिए आटा, और उससे आप रोटी वगैरह या कुछ भी बनाइए। और 25% प्रोटीन में आप दाल, पनीर या टोफू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लेट डिज़ाइन करेंगे तो आपको एक एजुकेट मील, बैलेंस्ड मील आपको मिलेगा। कुछ जो कॉमन मिथ्स हैं कि कई लोगों को विश्वास ये रहता था, धारणा थी कि प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो हमारा लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लीवर फेल हो सकता है, लीवर को हार्म करेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है। गुड क्वालिटी का प्रोटीन आप लेंगे जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं और पूरा डाइजेस्टेबल रहता है, तो वो आप उसको आराम से खा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, और ये आपका प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। और कई लोग सोचते थे कि फैट को हमें अवॉइड करना है, अगर फैटी लीवर है तो फैट को अवॉइड करना है, और ये से ओवर वेट लोगों को ही बीमारी होती है या फिर सिर्फ अल्कोहलिक को होती है, तो ये भी अब मिथ खत्म हो गया है। कोई भी इसको कोई भी इससे सफ़र कर सकता है। तो इसलिए हमें अपना वेट को कंट्रोल रखना है, अगर डायबिटीज है उसको हमें चेक करना है, और अपनी डाइट को हमें इस तरह से हम कॉन्टैक्ट रिवर्सल में रहेंगे अपना डाइट में, और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे, तो अपने लीवर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, किसी को भी कोई जानकारी पूछना है तो वो मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप सारे सिंपल हैं, और मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए सारी जो चीज़ें हैं वही सब इसमें भी है। पर आपको अगर प्रॉब्लम मिल रही है, आपको अगर सिग्नल दे रही है बॉडी, तो बॉडी हर चीज़ का सिग्नल देती है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो आप सिग्नल दे रही है तो आप उसको करेक्ट करिए, और अपना लीवर को प्रोटेक्ट करिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रामानंद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो बेशक पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका पूछना चाह रहे हैं। जी जी, अ, वेलकम मैम। तो थैंक यू सो मच। तो टॉक तो बहुत ही एनलाइटनिंग थी, और मतलब बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट आपने किया डॉक्टर रोहित। और इसमें मैं एक ऐड करूंगी, कल ही मेरी एक मॉर्निंग ओपीडी में एक पेशेंट आई थी। शी वाज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, है ना। और उसको पूरा पेट में दर्द, और अभी पीछे कुछ महीनों में वेट गेन भी हुआ। तो एक, यूजली हमें तो होल एब्डोमेन कराना नहीं पड़ रहा होता अल्ट्रासाउंड गायनेकोलॉजिस्ट को, बट क्योंकि पूरे पेट में दर्द था तो मैंने उसका कराया। तो 23 ईयर्स ओल्ड और ग्रेड 2 फैटी लिवर, है ना। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। ये अब आज अगर वो 23 ईयर्स ओल्ड पे ग्रेड 2 पे पहुंची हुई है, और अगर वो ना ध्यान दे तो क्या होगा उसका, है ना। कुछ ही टाइम में फिर वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 करके फिर फाइब्रोसिस और उस पे चली जाएगी। तो मतलब इस तरह के सेशंस बहुत ज़रूरी हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। और अपनी हेल्थ को हमें, मुझे लगता है जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं ये वीकली सेशंस, तो ये जितना अ, हम इस सेशंस को आगे करें, मतलब फैलाएं कि भाई लोग आएं इसमें और अवेयर हों कि कैसे अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। और उन ये ना हो कि भाई 80-90 साल तो जीना है, पर वो जिए फिर ऐसे कि वो जीना भी जीना ना रहे। तो वो अ, हमें ध्यान देना है। और हमारे तो मैंने अपने घर में ही एक रिलेटिव में देखा है ना, कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उनको जब तक पता चला वो सिरोसिस की स्टेज पे थे, एंड अल्टीमेटली उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। एंड अब सोचो कि एक घर में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ऑब्वियसली किसी के पास पैसा होगा तभी वो करा सकता है, वरना 40-50 लाख आसान नहीं होते हैं। और उसके बाद की जो जिंदगी है वो कितनी मतलब मुश्किलों से गुजर रही है। तो इट इज बेटर कि अवेयर हो और अपनी ये लाइफस्टाइल पे हम सब काम करके और एक बेहतर जिंदगी जो है हम गुजार सकें। तो यही मुझे ऐड करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।